एनसीसी कातली की टीम तो मजा आएगा। आज के दिन का एक क्रुशियल मुकाबला और गेंदबाजी में प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गिरीश कोचरेकर आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज की बात करें तो सचिन शिवनेकर और दूसरी तरफ से प्रसाद बोधे, दोनों के पास काबिलियत है। और प्रवीण भाटकर श्रद्धांजलि कप में दो टीमें ऐसी थी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसमें से एक टीम है कातली की जिन्होंने क्वालिफाई किया था और अब जाकर इनको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका दिल के गहराई से स्वागत है चैंपियन ट्रॉफी 2022 के इस महासंग्राम में। फील्डिंग देखिए, इस वक्त ब्लाइंड स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। मिड ऑफ का खिलाड़ी एक बार फिर दायरे के अंदर है। ओ अच्छी गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, कवर की तरफ गेंद को ड्राइव किया गया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद आ रही है। एक रन का इजाफा और बल्लेबाज फिलहाल सचिन का खाता खुलता हुआ। सचिन एक पर, प्रसाद भूते और सचिन ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर कातली टीम के लिए। लोकल टैलेंट रत्नागिरी का एक बहुत बड़ा मौका दिया गया था, बहुत बड़ा अवसर था खास करके इस खिलाड़ियों के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो इन्होंने खुद को साबित जरूर किया है। अब ये बड़ा मंच है। वो अच्छी गेंद, एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को नरम हाथों से खेलते हुए पॉइंट की तरफ। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है और दोनों बल्लेबाजों का खाता खुलता हुआ। सचिन ऑन मार्क, प्रसाद ने भी अपना खाता खोला है। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। आज के खेल की बात करें तो चौथे दिन का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विकुल की तरफ से हर बार की तरह गिरीश गेंदबाजी करने के तैयार। स्ट्राइक रन पर सचिन एक पर सामना करेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छा इंटेंट था, लेकिन सामने बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज से गिरीश है। एक इंटेंट ये था, आगे आके गेंद के पिच तक पहुंचते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेले, लेकिन थोड़ा सा दूर है, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद एक बार फिर दायरे के अंदर फील्ड होती हुई ऑन साइड पर। टप्पा खाने के बाद उच्चारित गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। प्रसाद भूते एक पर, सचिन 2 पर है। रन संख्या फिलहाल यहां से 4 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हर बार जाके अच्छा प्रदर्शन गिरीश कोचरेकर ने जरूर किया है। ओ एक बार फिर ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाए, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, तो वह इस वक्त शॉट कुछ अच्छा नहीं था, टाइमिंग नहीं कर पाए थे, बाहरी किनारा लगा था। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल आप मैदान के अंदर देख रहे हैं रत्नागिरी की टीम है एनसीसी कातली की। बहुत सारे लोकल खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, टैलेंट कूद कूद कर भरा, लेकिन ये मैच बहुत बड़ा है, ये फॉर्मेट बहुत बड़ा है। स्ट्रोक अच्छा है, सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन मुकम्मल किया है। शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो और पहले ओवर का खेल आखिरी गेंद पर सिंगल है। रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की कहानी देखें तो ज़्यादा जोखिम ने उठाई है, तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ वापस आएंगे और हमारे साथ डीजे ऑपरेटर जुड़ रहे हैं। की कहानी अगर देखें तो 7 रन आए हैं। सचिन 5 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना करते। प्रसाद भूते ने 2 रन बनाए हैं और अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। सिद्धार्थ को मौका मिला है, जो एक जाबाज सरपन वाला खिलाड़ी है, फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम एंड से गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर अगर देखें तो अरियंत ग्रुप एंड से गेंदबाजी की थी गिरीश कोचरेकर ने, और पावर प्ले का दूसरा ओवर बहुत क्रुशियल रहेगा। यहाँ से बल्लेबाजों ने थोड़ा सा समय लिया है, दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री की तरफ रखा हुआ है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा सफल भी हुए थे।
लाइन बिलोंग टू अंपायर। थोड़ा एक बार फिर आप ऑफ स्टंप के बाहर शफल हो जाते हैं तो वो भी देखा जाएगा। रन संख्या 7 रन बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए सिद्धार्थ। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम इंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद सही ठिकाने में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रन करारा प्रहार। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया डीजे। सचिन का ऑन द राइज एक बहुत अच्छा शॉट था। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर की तरफ जाना चाहते थे लेकिन गेंद को भाप लिया था बल्लेबाज सचिन ने और खूबसूरती के साथ पॉइंट और कवर के बीच का जो फासला है उस फासले में गेंद को खेल दिया था। सचिन का पारी का ये पहला चौका, इस इनिंग का ये पहला चौका है। रन संख्या 11 रन बगैर किसी नुकसान के। सचिन 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रसाद भूति 2 पर खेल रहे हैं। सिद्धार्थ की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गैप में खेलते हुए एक बार फिर कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है इस शॉट के लिए, इस बॉल के लिए रोकने के लिए। टिप्पा खाने के बाद गेंद एक बार भी धीमी रफ्तार के साथ आ रही थी। कदम ताल बहुत अच्छा था, एक बार सोच बहुत अच्छी थी, इंटेंट भी अच्छा था। थोड़ा सा प्लेसमेंट, क्योंकि मिड ऑफ का खिलाड़ी है, कवर एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, अगर इसके बीच से जाती तो बॉडी लाइन की तरफ जाती है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए खिलाड़ी रखा है खास करके कवर पॉइंट पर। सचिन डबल फिगर में 10 पर पहुंचे, 7 गेंदों का सामना किया एक चौके की मदद से। रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। सिद्धार्थ की अगली गेंद, अब इनकी बारी है। खूबसूरती के साथ एक गेंद को खेल दिया, पुल पावरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल शानदार स्ट्रोक। गेंद बॉडी के बाद 6 रन। गेंद में खराबी नहीं थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। अकबर सीने की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, शॉर्ट आर्म पुल किया गया। ज्यादा जगह नहीं थी लेकिन चतुराई के साथ बल्लेबाजी खास करके प्रसाद भूतिया द्वारा अच्छा स्ट्रोक ऑन सर की तरफ खेलते। इस इनिंग का ये पहला छक्का है। पहले चौका सचिन के बल्ले से, उसके बाद में प्रसाद भूते ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। उनके बल्ले से एक छक्का आया और अब जाकर ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। सेंसिबल खेल रहे, अनुभव एक बार फिर ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है, इसीलिए प्रवीण भटकर श्रद्धांजलि कप में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब जाकर सामने दिग्गज खिलाड़ी है, विक्रोनिस की एक प्रोफेशनल टीम आपके सामने है, खुद को साबित करने का मौका है और बड़ा अवसर है आपके लिए। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मंच बना हुआ, मंच सजा हुआ है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छे अंदाज में सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इंटेंट बहुत अच्छा है और जिम्मेदारी से भरी हुई पारी खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार भी ऑनसर की तरफ खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात है स्क्वायरली की तरफ। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश हो रही है लेकिन इस वक्त मना किया खास करके बस स्ट्राइक करें इनके बल्लेबाज ने। अच्छा थ्रो डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी एक बार फिर आप रख सकते थे, लेकिन ये खिलाड़ी देखिए, खिलाड़ी स्क्वायरली की तरफ रखा है और बल्लेबाज की ताकत क्या है, एक बार फिर इनकी कमजोरी क्या है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हुए। रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान के। रिवर्सिव खेला गया, हवा में गेंद है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, दर्शक तालियां बजाने वाले हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग। स्ट्रोक खेला गया, बल्लेबाज खास करके सचिन के बल्ले से खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। रन संख्या 25 बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो कातली की टीम ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट किया है। अगर सामने दिग्गज खिलाड़ी है, सामने प्रोफेशनल खिलाड़ी है, उनके खिलाफ आप जाके खेल रहे हैं तो इनके मन में कोई डर नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सचिन इज प्लेइंग ऑन 16 एंड प्रसाद भूते प्लेइंग ऑन 9. And after 2 overs, now score 25 for none. Yes. Magnificent batting by the both batsmen. थँक्यू सो मच प्रशांत सर. आणि एक कोण कोण काय काय इंटरेस्टिंग गोष्टी असतात त्या सांगायला मला आवडतात मधल्या ह्याच्यामध्ये. आज सर मला एक मेसेज आला आणि त्यांनी सांगितलं की तिरुपती सावर्डे आणि डोंबिवली ग्रामीणची मॅच सुरू होती आणि केजू मुंडेने एक मस्त षटकार मारला. तो बॉल मी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कॅच केला
मला तो बॉल पाहिजे, कारण मला रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधली कॅच आहे मी घेतलेली, अँड आय वॉन्ट दॅट बॉल. तो ओमकार पडाळ म्हणून हा आमचा मित्र आहे. ओमकार, तुझ्यासाठी हा बॉल इथे आम्ही ठेवलेला आहे, तो कधी येऊन घेऊन जाऊ शकतो. ओव्हर टू यू प्रशांत. इस वक्त फुट टॉस गेंद है हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो ब्रेक थ्रू बिल्कुल इस वक्त मिलता था, खास करके गिरीश कोचरेकर को. आणि क्रिकेटमध्ये फुलटॉस झालेला चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो. यावेळेला फुलटॉस चेंडूवरती खरं तर खरपूस समाचार घ्यायला होता, तसं घडलं नाही. या फुलटॉस चेंडूवरती प्रस्थाची विकेट जाते. त्यानं 9 धावा केल्या. भागीदारी चांगली होती, परंतु गिरीश कोचरेकर यासाठीच ओळखला जातो. अतिशय सुंदर गोलंदाजी त्याने केली होती. यावेळेला मात्र तितकासा चांगला चेंडू नव्हता. फुलटॉस चेंडू भिरकावून देणं गरजेचं होतं. ही भागीदारी जी होती ती तोडली गेली ती गिरीश कोचरेकर यांच्याकडून. नक्कीच गिरीश एक अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहे, आणि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट या यूट्यूब लाईव्हमध्ये सुद्धा त्याचा सक्रिय सहभाग असतो. टेक्निकल टीममध्ये पण तो खूप चांगली मदत करतो. त्यामुळे थँक्यू सो मच गिरीश. ओमकार पडाळ, शिवभक्त ओमकार पडाळ, तुम्ही कुठे असाल तर कधी या. तुम्हाला हवा असलेला, तुम्ही ज्या बॉलची कॅच पकडली तो बॉल सुरक्षित तुमच्यासाठी ठेवून दिलेला आहोत. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सुमित आए हैं. इनके पास भी काबिलियत है. नंबर अगर देखें तो बहुत बड़ा है, खास करके 3 नंबर पर आते हैं तो ये विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है. जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. और वैसे अगर देखें तो पहले 2 ओवर में आपके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है. ये साझेदारी बिल्कुल गिरीश ने तोड़ी है. कमबैक करने की कोशिश जरूर करेंगे. ओ हवा में बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए यहाँ खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने. दर्शनीय स्ट्रोक है, क्या बात है. टाइमिंग बेमिसाल है. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद हरकत कर रही थी, लेकिन सामने बल्लेबाज ने भी हरकत की है. सुंदर शानदार स्ट्रोक ऑन साइड की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलते हुए बल्लेबाज सचिन. सचिन पहुंचे 22 पर. देखिए दोबारा ये शॉट, कमाल का स्ट्रोक था. पहले से एक बार फिर बैकफुट पर तैयार थे और उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है. आंखों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है. 9 गेंदों में 22. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सचिन. अब जाकर गिरीश कोचरेकर की पहली गेंद की कहानी विकेट है, दूसरी गेंद पर छक्का है, तीसरी गेंद पर क्या कहानी है. 31, 1 विकेट के नुकसान पर. इस बार भी उड़ा था रमंडल में. शानदार स्ट्रोक है. व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी. गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. सरपंच की जरूरत है, खास करके प्रवीण भाटकर श्रद्धांजलि कप में कहानी इंटरेस्टिंग रही है इस खिलाड़ी की, सचिन की, जो मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने हैं. अब दमदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात क्या है, शॉट सिलेक्शन. जब वो खेल रहे हैं तो गेंद को जल्दी रीड कर रहे हैं और जल्दी पोजीशन में आ रहे हैं. सामने दिग्गज गेंदबाज है. पहली गेंद खराब नहीं थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, फिर भी बैकफुट पर तैयार थे. अब जाकर थोड़ा सा ऑन द रीज जरूर खेला, लेकिन शॉट सिलेक्शन कमाल का है. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सचिन इज प्लेइंग ऑन 28. नाउ स्कोर मूव्स ऑन 37 पर 1. तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं. स्ट्राइकर इन पर सचिन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. ये भी आसमान की तरफ जाती हुई हवा में गेंद है. खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और ये कैच, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई. अंपायर की तरफ से इशारा. 4 रनों का जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. से ये पता चल रहा था थोड़ा सा मिसटाइम स्ट्रोक था. आप देख सकते हैं सचिन की रिएक्शन. उसके बाद में लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी, इन्होंने थोड़ी गलती की. निखिल कैच पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन पीछे बाउंड्री लाइन भी है, तो संतुलन रखना बहुत जरूरी था. सचिन पहुंचे 32 पर. 11 गेंदों का सामना करते हुए गिरीश कोचरेकर के ऊपर हमला हो रहा है. अभी तक अगर देखें तो 1.4 गेंदों में इन्होंने 23 रन खर्च के. एक सफलता उनके नाम पर है. गिरीश तैयार है और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद और थोड़ी नीचे भी रही है. इस पर शरीर से दूर खेलने की कोशिश. गेंदों को रीड करने की जरूरत होती है. दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 चौथे दिन का खेल है.
फिलहाल मैदान के अंदर रत्नागिरी के जहांबाज हरपन मौला खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार भी उसी ठिकाने पर, ये इनकी काबिलियत है। एक चैनल पर, एक लाइन पर, एक दिशा के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। आखिरी गेंद पर बिंदी है, 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई है। रन संख्या 32, खास करके सचिन बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। टोटल अगर बात करें पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से अर्धशतक आए उसके बारे में चर्चा करें तो बिल्कुल चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले टोटल है 41, 1 विकेट के नुकसान पर काट ली टीम। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। एक इंटरेस्टिंग अद्भुत खेल मैदान के अंदर जरूर चल रहा है। ब 2022 स्पॉन्सर बाय कैबिनेट मंत्री नामदार उदय सामंत। और अब जाकर 3 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई सचिन ने 32 रन बनाए हैं, 13 गेंदों का सामना किया है, 41, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आज रत्नागिरी के, खास करके सचिन का बल्ला बोल रहा है। श्री साई ट्रॉफी वाड़ा, खास करके साउली क्रिएशन आप देख रहे हैं, टी शर्ट एंड प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये एक ब्रांड बने हुए साई ट्रॉफी वाड़ा, मैन ऑफ द मैच के लिए खास करके वो बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। और गेंदबाजी में परिवर्तन, मुकेश दास को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। और बहुत अच्छा शॉट है, लेकिन खिलाड़ी है, क्या कैच होगा? गेंद एक बार फिर बॉडी की तरफ जाती हुई, अंपायर की तरफ से इशारा, 4 रनों का गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। बराबर की लगी हुई है सुमीत के बल्ले से ये चौका, इस चौके के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए सचिन 32 पर खेल रहे, दूसरी तरफ से 13 गेंदों का सामना किया। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 45, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। टूर्नामेंट के चौथे दिन का दूसरा मुकाबला छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आप देख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अब लेफ्ट हैंडर कब्बू बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर मिस्टर सुमित। इस बार हवा में गेंद के नीचे मुकेश दास, ये खिलाड़ी है कासम कास। एक तेरी एक मेरी, बल्लेबाज सुमित की विकेट मैदान के अंदर गिरी है। बड़ा झटका लगता, विकेट गिरता हुआ गॉम, सफलता मिली है। नकद राशि है इस टूर्नामेंट को, खास करके अगर चैंपियन टीम बनेगी इनके लिए 5 लाख की नकद राशि, उसके साथ एक खूबसूरत ट्रॉफी भी है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो एक शानदार आयोजन होता है, कोंकण के सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट। सुमित बैक टू द पेबल चले गए हैं, जिन्होंने 4 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। सचिन 32 पर खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना करते हुए रन संख्या 45, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट की जरूरत थी, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है इस वक्त विकेट की सख्त जरूरत थी। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था, बैकफुट पर चले गए थे क्रीज के गहराई में और गेंद को शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया गया। इसीलिए मुकेश दास सफल होते हुए अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। रन संख्या 45, 2 विकेट के नुकसान पर। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल किशोर कनेरी को बुलाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। 6 ओवर का मैच, इसके बाद में आने वाला मुकाबला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शारिक 11 भोपाल, ये भी टीम एक बार फिर तैयार रहेगी। तीसरा मैच विक्रोलिंस की टीम वो भी तैयारी। एसएमएच स्पोर्ट ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पहले मैच में, जीत तो नहीं पाए लेकिन शुरुआत इनकी बहुत बढ़िया हुई है। बाहरी किनारा लगा, पीछे खिलाड़ी है फ्लाइंग स्लीपर, तेजी के साथ गेंद ट्रैवल होती हुई तारे के थोड़ा सा बाहर गेंद को फील्ड करते हुए रोहित भालेराव ने गेंद को फील्ड किया। रन संख्या कुल मिलाकर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। आज के दिन का ये क्रूशियल मैच दोनों टीमों के लिए, और अगर आपको टॉप पर जाना है तो नॉन स्टॉप मेहनत करनी पड़ती है। किशोर कनेरी ऑन स्ट्राइक, सचिन 33 पर खेल रहे, 14 गेंदों का सामना करते हुए गेंदबाजी करने के लिए मुकेश दास। सफलता प्राप्त हुई तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है, आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है। ओ वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंद है,
सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा मुकेश दास इसीलिए जाने जाते हैं, कमबैक कैसे करना इनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर था, बल्लेबाज खड़े थे, कोई फुटवर्क नहीं था और वाइड यॉर्कर कारगर साबित होता था मुकेश दास का। फिलहाल मुकेश दास दोबारा तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बाहरी किनार लगा, पीछे विकेट कीपर है और अमोल माथरे जो एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, इन्होंने लिया कैच। तीसरे विकेट का पतन, गॉन सफलता मिली है। देखिए दोबारा क्या हुआ है, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, शरीर से दूर के लिए बाहरी किनारे लगा, उसके बाद में अमोल विकेट के पीछे विकेट कीपर के तौर पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है। सचिन 33 पर खेल रहे हैं, किशोर बैक टू द पेवन जाते हुए आउट फॉर डक, रन संख्या 6 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल रत्नागिरी क्वालिफायर 1 मतलब एनसीसी कातली की टीम मैदान के अंदर है और इनके उम्मीदों को लगता हुआ ये तीसरा झटका। विकेट के लिए विकेट भी चाहिए, शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई है। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज शानदार बल्लेबाजी की, पहले 2 ओवर में 25 रन बनाए थे, उसके बाद में अब रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। यहाँ से कातनी की टीम को थोड़ा सेंसिबल खेलने की जरूरत है। अर्धशतक के करीब आके सचिन खेल रहे हैं, 14 गेंदों में 33, यहाँ से और 17 रन आते तो तीसरा अर्धशतक बन सकता है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है एक तरफ, दूसरी तरफ से विक्रोलिस और एक विकेट के तलाश में रहेगी। ये स्ट्रेटजी होगी मैदान के अंदर। ओमसाई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022, ये 8वां साल है, बेमिसाल है। बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। यह जबरदस्त घमासान जरूर देखते हुए आप। मुकेश दास तैयार है, नए बल्लेबाज आकाश, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद है, इस कवर पर खिलाड़ी दायरे के अंदर है, वो थोड़ा बाहर की तरफ जाते हुए विकेट गुच्छे में आ रहे हैं। ये खिलाड़ी है खासम खास, इनका नाम है मुकेश दास। फिलहाल कातली के उम्मीदों को लगता बा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा झटका, गॉन सफलता मिली है। चीन जो जबरदस्त पारी खेल रहे थे, 33 रन बना के बैक टू द पेवन जाते हुए 15 गेंदों का सामना किया और मंगेश वैती ने एक्स्ट्रा कवर पर एक अच्छा कैच, बड़ी सफलता मिली है। सेठ बल्लेबाज को बैक टू द पेवन एक बार फिर भेजते हुए मुकेश दास। अब समस्या बढ़ेगी, यहाँ से एक बार फिर अभिजीत सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ये विकेट गिरने के बाद समस्या एक बार फिर बल्लेबाजों के लिए। डेफिनेटली ओमकार पडाळ मित्रा, तुझं मंचावरती स्वागत। दीपक पवार तिथे आहेत, तू बाउंड्रीच्या बाहेर पकडलेली ती स्पेशल कॅच आहे, तो स्पेशल बॉल आहे, हा तुझ्यासाठी घेऊन जा, आठवण म्हणून त्याला हा ठेवायचा आहे बॉल। गुड कैच। और अभिजीत सर बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि 33 पर खेल रहे थे, स्टार्ट अच्छा हुआ, तब बीच में स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, तो स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आई बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक रोटेट हो जाता तो एक बार फिर इनका कॉन्फिडेंस और 7वें आसमान की तरफ जा सकता था। जी, याच दरम्यान राजेंद्र चव्हाण पत्रकार यांचं इथे आगमन। पत्रकार शकील भाई गवाणकर, तुमचं इथे स्वागत। आमचे मार्गदर्शक बाळूदादा साळवी यांचं मनपूर्वक स्वागत। तो गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन होता हुआ मुकेश दास का जो ओवर है, कमाल की गेंदबाजी की, 1 ओवर 5 रन और 3 शिकार, सुंदर गेंदबाजी, कमबैक करने का मौका विक्रेंस को जरूर मिलेगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सोम धमाले को मौका मिला है, इस ओवर की पहली गेंद, ओ अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, इस वक्त फुट पर नहीं था, रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। फिलहाल अब 5वें विकेट का पतन होता हुआ कातली टीम के उम्मीदों को रखता हुआ 5वां झटका, गॉन। शुक्रिया डीजे। सोहम धमाले यंग खिलाड़ी है, अमोल मात्रे के चेहरे पर फिलहाल खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये गेंद देखे, कोई फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास और थोड़ी सी गेंद नीचे भी रही है। उसके बाद में अमोल मात्रे ने फिलहाल मैदान के अंदर बिल्कुल सेलिब्रेशन किया है।
सोहम यंग नौजवान गेंदबाज जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, शुरुआत अच्छी की है इस ओवर में 46 5 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर पहले 2 ओवर में अगर आप 20 से ज़्यादा रन बना रहे, बिल्कुल 25 रन आपने बनाए थे, उसके बाद में कातली की टीम जो है क्रिकेट के परिभाषा को नहीं समझ पाई और अब जाकर रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते जा रहे। कमबैक करने का मौका विकेलेंस को मिलता हुआ 46 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संकेत। आकाश यादव एक एंड पर डटे हुए हैं। कदमों का इस्तेमाल किया गया था, एक बार फिर गति परिवर्तन आप देख रहे हैं मैदान के अंदर मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, सोच बहुत अच्छी, इंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार फिर आप गेंद डालने से पहले उछल कर बाहर आते हैं ना, तो टेलीग्राम गेंदबाज को मिलता है। टेलीग्राम मिला, उसके बाद में इन्होंने गति परिवर्तन किया, बहुत अच्छी गेंद थी खास करके सोहम धमाले की। रन संख्या 47 5 विकेट के नुकसान पर संकेत ऑन मार्क। इस सिंगल के साथ बिल्कुल संकेत का खाता खुला। आकाश यादव के पास मौका अपनी पहचान बनाने के लिए। 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। वो टप ऑफ टप के भारत ऑन सर की तरफ खेलते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, देती के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। इस रफ्तार के साथ जाएंगे। करंट रन रेट अगर आप देखें तो 10.67 का है, तो बिल्कुल जो प्रोजेक्ट स्कोर 60 के ऊपर जा सकता है। 5वां ओवर प्रगति पर है, 48 5 विकेट के नुकसान पर है। इस ओवर की कहानी विकेट, सिंगल और उसके बाद में सिंगल, अभी भी 3 गेंदें शेष है। गति परिवर्तन था, छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गए सुंदर तरीके से खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। अच्छा कैच, मंगेश वैद्य ने दूसरा कैच लपका है। सोहम के लिए दूसरी सफलता मिली है, छठे विकेट का पतन गौन सफलता मिली है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ कातले के लिए स्टार्ट बहुत अच्छा था, 25 रन बनाए थे 2 ओवर में, लेकिन एक प्रोफेशनल टीम कैसे कमबैक करती है। 2 ओवर में 25, उसके बाद में 48 पे 6 है। कमबैक करना ये भी सीखना चाहिए। आपके विकेट इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे। अब आपके पास समय बहुत कम है, तो आप बड़े शॉट के लिए भी जाएंगे तो थोड़ी दुविधा। बीच में सचिन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो 33 पर थे, 14 गेंदों का सामना करते, उसके बाद में उनको आपने ज्यादा मौका नहीं दिया। तो प्रोपरली एक बार भी देखिए, मैदान के अंदर एक प्रोफेशनल टीम है, खास करके इस वक्त आप इग्नोरेंस की बात कर तो प्रोफेशनल टीम है, बहुत अच्छी तरह से कमबैक कर रही है। अब चाकर बल्लेबाज मैदान के अंदर, एक तरफ रियाज सोलकर, एक तरफ आकाश यादव। स्ट्रोक अच्छा है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। खराब फील्डिंग हुई है, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, चौके की सख्त जरूरत थी। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। प्रगति पर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सोहम तैयार है, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर गेंद को रीड करना और पोजीशन में आना बहुत जरूरी है। अब चक्कर समस्या ये है, आपके 6 विकेट गिरे हैं, आपको किसी एक हार्दिक पांड्या की जरूरत है जो 7वें 8वें नंबर पे आके अच्छी बल्लेबाजी करे। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 53 6 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई। आप देखते रहे, सुनते रहे। ओम सा स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022। एक छोटे से ब्रेक के साथ एक बार फिर वापस आएंगे। तो मैं ये बता रहा था, कातली के पास भी टैलेंट है, लेकिन फर्क का है अनुभव में। आप कमबैक किस तरह से करते? 2 ओवर में 25, उसके बाद में अब 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 52 रन, और उसमें क्या हुआ, विकेट गिरे। जब विकेट गिरते जाएंगे तो एक बार फिर इसका फायदा ना बिल्कुल मिल सकता है गेंदबाजों को। विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। आखिरी ओवर मैदान के अंदर आप जरूर देखेंगे, निर्णायक ओवर इस इनिंग का। चैंपियन ट्रॉफी 2022 में टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हुए, सबका स्वागत है। एक बड़ी टूर्नामेंट इस सीजन की आप देखते हुए, और थोड़ा सा समय जा रहा है। निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अब छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। एक क्रूशियल मैच दोनों टीमों के लिए।
रिवर्सिव खेलने की कोशिश। अब इस वक्त अगर देखें तो आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, एक तरफ सचिन ने एफर्टलेस बल्लेबाजी की, 14 गेंदों में 33 बनाए, दूसरी तरफ से बाकी बल्लेबाज जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो मैच है इसमें माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेंदें कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डगआउट से सेट होके एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी करें पॉजिटिव सोच के साथ। 53 6 विकेट के नुकसान पर मुकेश दास पहला ओवर कमाल कर रहा है, 5 रन और 3 सफलता, 3 शिकार उन्होंने किए थे। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन इस पर गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ आते हुए लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से हो रहा है। 54 6 विकेट के नुकसान पर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त 7वें 8वें नंबर पर आपके पास वो हार्दिक पांड्या स्टाइल एक बल्लेबाज चाहिए जो कम से कम 6 गेंदों में 3 बड़े शॉट खेले। अगर यहां से 2-3 बड़े शॉट आएंगे तो एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। अभी गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। मुकेश दास का जो पहला ओवर कमाल का रहा है, नपी तुली गेंदबाजी की सटीक लाइन के साथ, तब जाकर जो प्रेशर है ना वो बल्लेबाजों के ऊपर है। बाहरी किनारा, ओहो, इस वक्त आवाज जरूर आई थी। और बॉल फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, और देखिए इनके चेहरे पर आप दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा निराश है, सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आसान कैच इन्होंने छोड़ दिया है। लीजेंड खिलाड़ी हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं खास करके टेनिस विश्व के लिए। 54 6 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर है, 3 गेंदें शेष है। इस वक्त अगर देखें तो ये बहुत बढ़िया गेंद, यहां एक बार फिर विकेट जरूर मिल सकता है, विकेट जरूर मिलेगा। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अब 7वें विकेट का पतन होता है। बहुत खराब प्रदर्शन बल्लेबाजों द्वारा। तरफ आप आते हैं ना तो प्रेशर झेलना आना चाहिए, तब जाकर मजा आता है। रियाज सोलकर, जुनियर खाता निकोला, आकाश यादव 6 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना करते हुए रन संख्या 54 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। आपके पास 2 गेंदें हैं, 2 गेंदें शेष, लेकिन यहां से खास करके कातली के लिए होगी विशेष। यहां से ये 2 गेंदें आप किस सोच के साथ खेलते देखने वाली बात है। समीर शिंदे को बुलाया गया है, नंबर इनका रहेगा 9। 2 गेंदें शेष इस पारी की। इसके बाद में जो बड़ा मुकाबला इसकी भी तैयारी हो रही है। ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 का जबरदस्त घमासान छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आप देखते हुए टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से रिवर्सिव खेलने का जो प्रयास किया गया कारगर साबित होते रत्नात्मक स्ट्रोक है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। शॉट बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद, और उसके बाद टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया। इसकी जरूरत होती है। बल्लेबाज समीर शिंदे जिन्होंने खाता नहीं खोला, आकाश यादव 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी के शेष इस इनिंग की 58 7 विकेट के नुकसान पर। यह निर्णायक ओवर मैदान के अंदर इस ओवर की आखिरी गेंद है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बाहरी किनारा यहां भी है और थोड़ी खराब फील्डिंग का इसका फायदा उठाएंगे। दूसरे के लिए वापस आ रहे, थ्रो इस बार इतना भी अच्छा नहीं है। 2 रन मुकम्मल किए गए। पिछले 2 गेंदों में 6 रन आए हैं। रन संख्या फिलहाल आप देख सकते हैं 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या 60 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा बन सकते थे। सचिन ने जबरदस्त पारी जरूर खेली, लेकिन बीच में अपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। बहुत सारे विकेट गिरे हैं। कातली ने 6 ओवर के बाद 60 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पर, और बहुत बड़ा मंच है। और आप एक बार फिर दीपक पवार साहब को देख रहे हैं मंच पर। अगर सावली क्रिएशन इनके सीईओ येस प्रशांत दादा, थँक्यू सो मच. इथे आपण बघू शकतोय ही सगळे VIP मंडळी बसलेली आहेत आणि दीपक पवार पण तिथेच आहेत. मी विनंती करेन दीपकला की या सगळ्या मान्यवरांचा आपण सत्कार करूया. त्याच्यामध्ये सावली क्रिएशन्सचे लोक आहेत, त्याच्यानंतर राजूदादा माळी आहेत. तो फिलहाल देखिए सचिन कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की। 15 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाए। यहाँ एक बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। प्रसाद बुद्धि ने 9 रन बनाए, एक साझेदारी बनी थी। सुमीत
आज निराश किया 4 रन। किशोर की बात करें तो इन्होंने खाता नहीं खोला। आकाश ने कुछ आखिरी पल में बहुत अच्छे शॉट के लिए 12 रन बनाए। 7 गेंदों का सामना करते हुए आशीष जिनका एक बार फिर खाता नहीं खुला। संकेत की बात करें 1 रन। रियाज सोलकर बहुत सारी उम्मीदें लेके बहुत सारे खिलाड़ी आए थे, लेकिन पहली पारी में प्रभावित किया खास करके सचिन, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की 15 गेंदों का सामना कर देते थे। अब गेंदबाजी की बात करें, देखिए स्टार्ट बहुत अच्छा था। गिरीश कोचरी के ऊपर हमला हुआ, 2 ओवर 23 रन, एक सफलता। पहला ओवर अच्छा था, दूसरे ओवर में हमला हुआ था, तो इकोनॉमी कुछ अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ की बात करें तो 1 ओवर 8 रन, ये भी बहुत महंगे साबित हुए और इनको कोई सफलता नहीं है। और मुकेश दास स्पेशल खिलाड़ी है, 2 ओवर 11 रन, आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और मुकेश दास ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। सोम की बात करें तो 1 ओवर 7 रन और 2 विकेट चटकाए। तो मुकेश दास और सोम दोनों ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। रन संख्या 60 रन जीतने के लिए यहां से 61 रनों की जरूरत है। और जब मैच शुरू हो जाएगा, दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस टेनिस विश्व की मीठी आवाज कुणाल दाते। थँक्यू प्रशांत आदवडे अँड वेलकम कुणाल दाते. राहुल माळी सर, अल्पेश गोटवरे, मनोजजी वालते आणि हरेश पालवी सर यांचा सत्कार करावा अशी विनंती मी दीपक पवार यांना करतो. किरण सावंत आपलं खूप खूप स्वागत. राजेंद्र चव्हाण आपलं खूप खूप स्वागत. शकीलभाई गव्हाणकर तुमचं मनापासून स्वागत. संपर्क युनिक फाउंडेशनच्या माध्यमातून अतिशय उत्तम काम ही मंडळी करत असतात. कालच आपण त्यांच्या कार्याची माहिती दिली. कोविड सिच्युएशनमध्ये अतिशय अप्रतिम काम या संस्थेने केले. NGO आहे. याच दरम्यान इथे मुन्ना देसाई यांचं आगमन झालं आहे. रिजवान मुजावर, फैसल मुल्ला, बाळूदादा साळवी. मगाशी पण मी बाळूदादांचं नाव घेतलं. समोर अप्रतिम जे ग्राउंड तुम्हाला दिसते, पिच, विकेट, अतिशय जो सुंदर नजारा दिसतोय त्याचं क्रेडिट नक्कीच बाळू साळवी यांच्या समवेत पुष्कराज चौगुले, मच्छिंद्रनाथ, वैभव आगरे, निलेश आंबरे, आमचे घवाळे काका, ओमकार गुरव या सगळ्या मंडळींचं हे क्रेडिट आहे. 61 धावा करायच्यात. कुणाल दाते आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत आणि पहिली इनिंग संपली आहे. या ब्रेकमध्ये मला या मान्यवरांचा सत्कार करायचा आहे. पुन्हा एकदा मी त्यांचा नामोल्लेख करतो. राहुल माळी, अल्पेश गोटवरे, मनोज वालते, हरेश पालवी, सावली क्रिएशन आपल्याला विविध ट्रॉफीज त्यांनी बनवलेल्या आहेत मॅन ऑफ द मॅचच्या. आणि रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 8वं पर्व. आज विक्रोळ्यांची टीम दाखल झालेली आहे. ABC 3 दिवस 3 ग्रुपच्या मॅचेस संपूर्ण पूर्ण झालेल्या आहेत. 6 टीमनी क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. उद्यापासनं क्वार्टर फायनलचे सामने इथे रंगतील आणि एकूण 8 टीम क्वार्टर फायनलमध्ये जातील. त्या 8 मधल्या 6 टीम पुढे गेल्या आहेत. 2 टीम कोणत्या जातील ते चित्र आज स्पष्ट होईल. आज विक्रोलियन्समधनं काही हेवीवेट खेळाडू खेळत आहेत. त्याचबरोबर शरीक 11मधनं काही अतिशय नामांकित खेळाडूंचा इथे आगमन झालेलं आहे. आपण मगाशीच त्यांचा खेळ बघितला. घमासान बॅटिंग बघितली दिनू कांबळेची. त्याचबरोबर उस्मान पटेल, आपण बघतोय बाळू साळवी यांच्या हस्ते हे सत्कार चाललेले आहेत. प्रशांत आदवडे आपल्या समवेत जोडले गेले आहेत. काल ते सावर्ड्याला होते, त्याच्या अगोदर बारामतीला होते, तिथनं पालघरला गेले, मग चिपळूणला आले, चिपळूणमधनं परत सावर्ड्याला आले आणि सावर्ड्यामधनं आज ते रत्नागिरीमध्ये आलेत. कॉमेंट्रीमधली कोकण कन्या एक्सप्रेस म्हणता येईल प्रशांत आदवडे यांना. एका वेगळ्या स्पीडला त्यांची कॉमेंट्री असते. सामना सुरू होतोय अरिहंत एंडकडनं. पहिला चेंडू अतिशय अप्रतिम आणि कुणाल दाते आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. ओव्हर टू यू कुणाल दाते. आशिष मालवणकर पहिलं षटक हाताळतोय अरियंत ग्रुप एन कडून आणि काही सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे होत आहेत. कर्णधार आशिष मालवणकर. दुसरा आखू टप्प्याचा बॉल होता, त्याला पूल करण्याचा प्रयत्न, बॉल अंगाच्या दिशेने आतमध्ये आला आणि मागे जातोय फाईन लेगच्या दरम्यान. तोपर्यंत 1 रन. खातं उघडलं गेलंय मंगेश वैतीचं. त्याच्या बरोबरीने खेळाडू आहे शशिकांत कदम. खूप
चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग केली होती शशिकांत कदमने. विक्रोळीने ज्यावेळेला ही रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती, चांगला खेळ या दोन्ही खेळाडूंनी दाखवला होता त्या स्पर्धेदरम्यान. आणि आज देखील अपेक्षा आहेत पहिल्याच सामन्यामध्ये अतिशय चांगलं लक्ष्य 61 रनचं 61 आणि त्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर 1 रन. आशिष मालवणकर पहिलं षटक, परंतु पहिल्या डावामध्ये खूप चांगला खेळ पाहायला मिळाला बॅटर सचिनचा. सचिन शिवनेकर यांनी 15 चेंडूमध्ये 33 धावांची खेळी केली. रत्नागिरी क्वालिफायर राऊंडमधून त्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी मालिकावीराचा किताब जिंकला आणि खऱ्या अर्थाने तो कॉन्फिडन्स त्याच्या बॅटिंगमध्ये दिसला. पहिलाच सामना ज्यावेळेला तुम्ही लीग स्टेजमध्ये खेळता, सुपर लीगमध्ये खेळता रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या, तो कॉन्फिडन्स त्याच्या बॅटिंगमध्ये साफ झळकताना दिसला. अप्रतिम फटकेबाजी त्याने पहिल्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान केली आणि अखेर एक चांगलं टार्गेट सेट झालं. मधल्या क्रमातील फलंदाज थोडेसे ढासाळले, परंतु तरी देखील एक लक्ष चांगलं ठेवलंय. अपील केली जाते, स्पष्ट नकार, वाईट बॉलचा इशारा येते पंचांच्या माध्यमातून. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न विकेट किपरचा, गोलंदाजाने लेट अपील केली आणि ती देखील फेटाळली गेली. विक्रोलियन्स राजमुद्रा ग्रुप मंदारजी पाचुनकर यांचा संघ राजमुद्रा ग्रुप विक्रोलियन्स या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना रत्नागिरी NCC कातळीच्या विरुद्ध या सामन्याच्या दरम्यान 2 धावा फलकावर आहेत. चांगली लाईन, आणखीन एक डॉट बॉल, खडे फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, कव्हर्सला बीट केलं इथे शशिकांत कदमला. आणखीन एक डॉट बॉल. एक चांगला लेदर क्रिकेटर आहे, अव्वल दर्जाचं क्रिकेट खेळलाय शशिकांत कदम आणि इथे सध्या चाच पडतोय, हे मात्र विशेष. खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना तत्पूर्वी मिड ऑफच्या दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण CCI साठी देखील तो खेळलाय. अनेक देशांचे दौरे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाकडून त्याचे झालेले आहेत. शशिकांत कदम सध्या मैदानामध्ये मंगेश वैतीच्या बरोबरीने, हा देखील खूप चांगला लेदर क्रिकेट खेळतोय. मंगेश वैती माहुलगावचा खेळाडू. भरपूर मोठ्या संख्येने प्रेक्षक येतात, या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. प्रत्येक स्तरातील घटक इथे जोडले गेलेले आहेत या स्पर्धेमध्ये. यावेळेला फटका खराब ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅटर मंगेश वैतीचा आणि पुन्हा एकदा लेग बाईटचा इशारा. मी कौतुक करेन आशिषचं, या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेच्या दरम्यान त्याने बॉल वळवण्यामध्ये त्याला यश मिळालं. नवीन बॉल वळवणं थोडंसं कठीणच असतं, परंतु सध्या त्याची खूप चांगली गोलंदाजी सुरू आहे. ग्रिप चांगली मिळते त्याला. या बॉलपासून 10Xचे बॉल वापरले जातात युवा स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून, हे पुरस्कृत केले गेलेले आहेत. रन झाले स्कोर बोर्डवर 4. 5 बॉलचा खेळ संपलाय. लेफ्ट हँडेड बॅटर आणि राईट हँडेड बॅटर असल्यामुळे थोडीशी डोकेदुखी आहे. क्षेत्ररक्षण देखील वारंवार बदलवलं जात आहे. पहिलं षटक अप्रतिम आतापर्यंत हाताळलेल्या आशिषने, टीमचा कॅप्टन आहे कर्णधार. आणखीन एक चांगला बॉल, पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाहेर निघत होता, खूप चांगला ऑफ ब्रेक. याच्या माध्यमातून ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं षटक इथे संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 5 धावा खर्च केलेल्या आहेत आशिष मालवणकरने. 5 धावा टीम राजमुद्रा ग्रुप विक्रोलियन्स. पहिल्या डावामध्ये जर विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या होत्या, दुसऱ्या डावामध्ये फक्त 5 धावा आलेल्या आहेत. म्हणजे हे बॅटल चांगलं रंगेल. ज्या पद्धतीने सचिनने बॅटिंग केली पहिल्या डावामध्ये, तशीच एखाद्या बॅट्समनकडून, एखाद्या बॅटरकडून जर तशी खेळी झाली तर मात्र हे टार्गेट सोपं असू शकतं. दोघेही खेळाडू एकमेकांची चर्चा करतात. लेदर क्रिकेट खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलेले आहेत, खेळतात देखील. आणि हा डगआउट तुमच्या स्क्रीनवर अमोल म्हात्रे तिथे आहेत, खेळाडूंबरोबर चर्चा करतायत. 61 रनचं लक्ष्य आहे. टार्गेट तसं पाहिलं तर फायटिंग सेट केलंय रत्नागिरी NCC कातळीने. क्वालिफायर संघ आहे जिल्हास्तरीय क्रिकेट स्पर्धेमधून. पहिलं षटक समाप्त. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 रन. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज विशाल पाटील गोलंदाजीसाठी NCC कातळीकडून. जिल्हास्तरीय स्पर्धा होती. रत्नागिरी जिल्ह्याअंतर्गत जेवढी काही आजूबाजूची गावं येतात त्या परिसरातील हे सर्व खेळाडू त्या टीममध्ये खेळताना दिसले. चांगला खेळ दाखवला. विक्रोलियन्सचे गिरीश कोचरेकर यांना स्क्रीनवर सध्या दाखवलं जात आहे. पाहूया आज त्यांचा संघ
कशी कामगिरी करेल. स्मित हास्य आहे चेहऱ्यावर, कारण भरपूर मेहनत गेल्या 3 रात्रीमध्ये त्यांनी घेतली. आता खेळताना दिसलेत इन ॲक्शन. सामना जिंकेल का राजमुद्रा विक्रोलियन्स, हाच प्रश्न आहे. कारण फक्त पहिला डाव संपलाय. दुसऱ्या डावामध्ये दुसरं षटक टाकण्याची जबाबदारी आता विशाल पाटीलच्या खांद्यावर आहे. भारदस्त शरीरयष्टी, गोलंदाजी चांगली करणं गरजेचं आहे. लक्ष्य 61 आहे. फायटिंग स्कोर निर्माण केलाय. विशाल पाहूया कशी गोलंदाजी करतोय सेकंड ओव्हरच्या दरम्यान. आणखीन एका स्पिनरचा वापर, कारण मीडियम स्पेसर आहे. ऑन साईडला खूप चांगला ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना अलॉंग द कार्पेट बॉल चाललाय काऊ कॉर्नर मिड विकेट रिजनमध्ये. तत्पूर्वी 1 रन. उद्या होणारा एक्झिबिशन सामना आपल्या स्क्रीनवर हे सर्व प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ती लिस्ट आपल्यापर्यंत अपडेट केली जाते. बेस्ट ऑफ रायगड विरुद्ध रेस्ट ऑफ इंडिया, हे सर्व नावं उद्या या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतील. 26 फेब्रुवारी रात्री 8 वाजता पाहायला विसरू नका. रेस्ट वर्सेस बेस्ट, बेस्ट वर्सेस रेस्ट ॲक्च्युली, कारण या अगोदर रायगड जिंकलेला आहे, त्यामुळे ते बेस्ट आहेत आणि ते आता रेस्ट ऑफ इंडियाच्या विरुद्ध खेळतील. कालच त्या मॅचचा प्रोमो प्रसारित करण्यात आला. प्रत्येक व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये तो प्रसारित केला गेला. tenniscricket.in माध्यमातून. कमी गतीने टाकलेला बॉल, पहिला वेगाने टाकला, दुसऱ्या बॉलवर फ्लाईट दिली. विकेट किपर थोडासा चकित होता. बॉल त्याच्या हातातून निसटला, फंबलिंग झालं, परंतु अखेर रन मिळताना दिसत नाहीये. डॉट बॉल साचपडतोय मंगेश वैती. 4 बॉल खेळलाय, 1 रन त्याच्या खात्यामध्ये. 4 बॉलमध्ये 3 रन शशिकांतच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 8 बॉलच्या समाप्तीनंतर 6 रन. टीम राजमुद्रा ग्रुप विक्रोलियन्स. लक्ष्य या मॅचमध्ये 61 रनचं आहे. 61 इज द टार्गेट. आणि त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर 10च्या सरासरीने तर तुम्हाला खेळायचं आहे. इथे सरासरी कमी आहे, थोडंसं बॅकफुटला आहे संघ विक्रोलियन्स. वेगाने टाकलेला बॉल, फटका चांगला आहे मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. प्रॉपर टायमिंग आणि हा येतोय मंगेश वैतीच्या पॅटमधून. 70-70 षटकार. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय मंगेश वैतीने. खूप चांगला फटका, ताकदवान खेळाडू आहे. टायमिंगच्या जोरावर मनगडातली ताकद झोकली. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. षटकार येतोय मंगेशच्या बॅटमधून. स्लोअर वन, फुल टॉस होता, रिव्हर्स स्वीप, बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 70-70 चौकार. दोन मोठे फटके. हा 70-70 चौकार येतोय. एक षटकार आला, एक रिव्हर्स स्वीपचा चौकार आलाय. विशाल पाटीलचा आता करपूस समाचार या ओव्हरच्या दरम्यान. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 16. वेगाने आता धावा येत आहेत. थांबणार नाही मंगेश वैती. सुरुवातीला काही बॉल घेतले, संयम दाखवला आणि आता आक्रमण केलं जात आहे या ओव्हरच्या दरम्यान. पुन्हा एकदा शफल झाला. यावेळेला आडव्या बॅटने बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुल करत असताना इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. धावा मिळतील 4. चौकार. चांगली बॅटिंग, आक्रमक बॅटिंग. 6-4-4 मागील 3 बॉलवर असा खेळ सुरू आहे. हा देखील ओव्हरपिच बॉल. स्टँड अँड डिलिव्हर. बॅटचा फ्लो पहा. फक्त चेहरा दाखवला बॉलला आणि पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 70-70 चौकार. ऑफ द डे, शॉट ऑफ द इव्हिनिंग. कडक. स्टँड अँड डिलिव्हर. काय फटका होता. स्लाइटली ओव्हर पिच, आउटसाइड द ऑफ स्टंप. त्याला पाठवलं मिड ऑफ 30th सर्कलच्या आतमध्ये. त्याच्या डोक्यावरून लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन इथे मिळतात. 70-70 चौकार. मंगेश खेळतो 19 वर. टीमची धावसंख्या 24. 24
आफ्टर 2 ओव्हर. 12च्या सरासरीने सध्या बॅटिंग सुरू आहे. रिक्वायर रन रेट घसरलाय, 9.25 वर आलाय. विक्रोलियन्स राजमुद्रा या टीमला जिंकण्यासाठी 61 धावांची आवश्यकता होती. या सामन्यामध्ये 24 धावा आतापर्यंत त्यांनी केल्यात. कुणाल सरांचं ऐकलंय अमोल सरांनी. 24 चेंडूमध्ये आता 37 धावांची आवश्यकता. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी रोज संध्याकाळचा हा नजारा, लाईट्स ऑन झाल्यानंतरचं एक वेगळं वातावरण, हलका थंड वारा, LED स्क्रीन ऑन होतात, लाईट टॉवर ऑन होतात आणि एक वेगळीच नजाकत या ग्राउंडवरती येते छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती. आणि दुसरा सामना रंगलेला आपण बघतोय. अरिहंत एंडकडून नवीन षटक सुरू होतंय. कुणाल दाते आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. मगाशी मध्येच गिरीशचा हसमुख चेहरा दाखवला. आता नक्कीच गिरीश मनापासून हसत असेल, कारण रिक्वायर्ड रन रेट जे आहे ते आता खाली आलेलं आहे. ओव्हर टू यू कुणाल. काय एक्सप्रेशन होते शॉट खेळल्यानंतर मंगेश वैतीचे. ताकद, नजाकत आणि टायमिंग, सुंदर मिलाफ या तिन्ही गोष्टीचा ज्यावेळेला बॅटमधून असा फटका येतो. खूप चांगलं टेलिकास्ट. टेनिस क्रिकेट .inचं 25 धावा झाल्यात. फलकावर 25. आशिष आलाय. ओव्हर नंबर तो वैयक्तिक दुसरं टाकतो आणि संघाकडून तिसरं. या अगोदर त्याने फक्त 5 धावा खर्च केल्या होत्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान. त्यामध्ये एक लेग बायच्या स्वरूपामध्ये, म्हणजे 4च धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या. ओव्हरऑल 5 धावा झाल्या होत्या. तर आशिष आलाय गोलंदाजीसाठी आणि त्याच्या समोर आहे मंगेश. चांगला खेळ मंगेशच्या माध्यमातून. थोडंसं व्यत्यय इथे येत असताना, कारण क्षेत्ररक्षणाची अजूनही रचना इथे करत असताना विकेट कीपर चर्चा करतोय खेळाडूंबरोबर. गोलंदाज तयार होईल आशिष, टीमचा कॅप्टन. आता विकेट घ्याव्या लागतील. एखादा ब्रेक थ्रू पाहिजे रत्नागिरीच्या या टीमला कमबॅक करण्यासाठी या मॅचमध्ये, अन्यथा हा सामना घेऊन उडतील हे दोन्ही बॅटर. फुल टॉस होता, स्वीप केलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक खाली आणि पहिला धक्का दिलाय आशिषने. फलंदाज आउट होतोय. मंगेश वैती 70 विकेट. प्रतिम झेल समीरच्या माध्यमातून टिपला गेला. 70 विकेट. आता थोडासा दबाव बनेल शशिकांत कदमवर. 5 चेंडूमध्ये 4 धावांवर तो खेळतोय. नवीन बॅटर निखिल जाधव, गिरगावचा खेळाडू. शशिकांतच्या बरोबरीने खेळायचा आहे. लक्ष्य 61 रनचं आहे. या 61 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पहिला धक्का अखेर बसला. ब्रेक थ्रू देत असताना कॅप्टन आशिष मालवणकर. अप्रतिम गोलंदाजी आशिषने दाखवली आहे. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. आणि त्याचबरोबर पहिल्या डावामध्ये सचिनचा चांगला खेळ. त्याच्यामुळे ओव्हरऑल जे टॅलेंट आपण पाहतोय, टॅलेंट हंटसाठी जी स्पर्धा संपन्न झाली जिल्हास्तरीय, त्या स्पर्धेतून हे सर्व टॅलेंट आपल्या समोर आलं आहे. प्रभावित केले या सर्वच खेळाडूंनी. त्यांना खेळण्याची संधी नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या माध्यमातून देण्यात आली. आज या सर्वच खेळाडूंचं स्वप्न इथे पूर्ण झालं आहे. आणि पहिल्या दिवशी जो क्वालिफायर संघ खेळला होता त्याच्यामध्ये देखील रिजवान सुर्वे नावाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाला, ज्याने मेडन ओव्हरने सुरुवात केली. फुल टॉस होता. पुन्हा एकदा बॅटची कडा. गलीमध्ये बॉल चाललाय. 1 रन इथे मिळेल. शशिकांत कदमच्या खात्यामध्ये ही सिंगल. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 26-26. निखिल जाधव एक आक्रमक बॅटर आहे. निखिल जाधव. कुणाल, जेव्हा आपल्याला वेळ असेल त्यावेळेला आपण जे उदय सामंत साहेबांचं ट्विट आहे त्याच्यावरती मात्र नक्कीच चर्चा करू. क्रिकॉनची स्पर्धा अक्षरशः गाजवली होती निखिल जाधवने. चांगलं क्रिकेट तिथे दाखवलं होतं. शून्यातून आता सुरुवात करायची या मॅचमध्ये. बॉल पहा स्टंपच्या किती जवळ होता, परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. पंचांचं मत येते व्हाईट बॉल एक्स्ट्राने ते मिळेल. अवंतरच्या स्वरूपामध्ये धाबेमध्ये भर पडेल. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आहे 27-27. ओव्हर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. बॉल जास्त वळला. आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकला होता, तिथून लेग स्टंपच्या बाहेर निघाला. त्याच्यामुळे चांगला फिरवतोय. बस याच बॉलचा मी इथे उल्लेख करणार होतो की चांगला फिरवतोय बॉल. आउटसाइड ऑफ स्टंपवरून आता मिडल स्टिकवरून बॉल गेला मागे आणि इथे अखेर खातं उघडलंय वाटतं निखिल जाधवचं. बॅटची कडा घेतली होती या बॉलने. विकेट किपरच्या डोक्यावरून गेला बॉल. ॲक्शन रिप्ले खूप इंटरेस्टिंग असू शकतो याचा,
कारण बॉल भरपूर वेगाने आणि आतमध्ये आणला वळत असताना. 28 धावा, एक फलंदाज बाद. तिसरं षटक सध्या प्रगतीपथावर. शॉर्ट बॉल होता, अगेन्स्ट द टर्न खेळून काढलाय गॅपमध्ये, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे केला जातोय. 2 धावा मिळतील शशिकांत कदमच्या खात्यामध्ये. 2 धावा ॲड. टीमची धावसंख्या 30. अर्ध्या धावा इथे पूर्ण झाल्यात. 31 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये. आत्तापर्यंत नेट टू नेट, हेड टू हेड फाईट आपल्याला पाहायला मिळते. 19 चेंडू आणि 31 धावा हे समीकरण. आकाश जाधव याला तुम्ही स्क्रीनवर पाहताय. लोकल खेळाडू ग्लोबल होत आहेत या tenniscricket.in च्या माध्यमातून. खेळाच्या जोरावर तुम्ही मेहनत घ्या, चांगला खेळ दाखवा. ग्लोबल करण्याचं काम tenniscricket.in तुम्हाला करेल. चांगला फटका, एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना बॉल चिरत जाईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण वैभवच्या माध्यमातून 1 रन तिथे मिळेल. फलंदाज शशिकांतला ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपला. आता निम्म्या धावा झालेल्या आहेत 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. आता 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 18 बॉलमध्ये 30 धावांची आवश्यकता अजूनही असेल राजमुद्रा ग्रुप विक्रोलियन्सला. 18 चेंडू 30 धावा. थँक्यू कुणाल. 18 चेंडू आणि 30 धावा असं समीकरण आहे. इंटरेस्टिंग मॅच. आणि मुंबई विक्रोलियन्स जाणले जातात याच गोष्टीसाठी. दे नो हाऊ टू चेस द टार्गेट, दे नो हाऊ टू सेट द टार्गेट ऑल्सो, अँड दे नो हाऊ टू चेस द टार्गेट. आणि हा फटका फसलाय. रायगड 11 ने हा सामना जिंकलाय. विजयाचा पिछली बाजी थी रायगढ़ की. टेनिस क्रिकेट में खेलती है बेस्ट. भिड़ेगी रेस्ट ऑफ इंडिया के धुरंधरों से. मैदान है तैयार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार. रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का सबसे बड़ा घमासान. रायगढ़ वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया 26 फरवरी शाम 8 बजे सिर्फ tenniscricket.in पर. बेस्ट वर्सेस रेस्ट. उत्सुक असू त्या मॅचसाठी. इथे जमलेल्या प्रत्येक क्रीडा रसिकाला, क्रिकेट प्रेक्षकांना आवर्जून निमंत्रण की उद्या लवकर या, नंतर जागा मिळणार नाही तुम्हाला. इट विल बी अ जॅम पॅक्ड स्टेडियम. 101%. 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांकडनं गोलंदाज तयार आहे. फलंदाज मला वाटतं शशिकांत कदम, डावखुरा तो तयार आहे, आणि कुणाल दाते सुद्धा तयार आहेत. किशोर बॉलिंग मार्कवर. पहिला बॉल खोलवर टप्प्याचा ऑन साईडला मनगडाच्या सायने वळवलाय. मिड विकेटवरून क्षेत्ररक्षक येतात. 1 रन मिळेल. संयमाचा खेळ सध्या दाखवत असताना शशिकांत कदम तो खेळतोय 9 चेंडूमध्ये 9 धावांवर. 1 वर 1. निखिल जाधव टीमची धावसंख्या 32. अजूनही 29 धावांची आवश्यकता. 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 17-29. सामना इथे रंगतदार अवस्थेमध्ये. तुम्ही पाहताय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सुपर लीग 2022 पर्व 8व. पावर्ड बाय नामदार श्रीमान उदयजी सामंत साहेब आणि त्याचबरोबर किरण भैया सामंत यांच्या संकल्पनेतून 8व्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा इथे रंगते. आज या स्पर्धेचा 4थ्या दिवस रात्रीचा खेळ तुमच्या समोर ग्रुप डी मध्ये. या सर्व मॅचेस आता सुरू आहेत. इथून 2 संघ मिळतील. आतापर्यंत 6 संघ निश्चित झालेले आहेत क्वार्टर फायनलसाठी. उद्या पुन्हा एकदा क्वार्टर फायनलच्या लढती येतील. ओव्हर पिच बॉल इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर. अतिशय चांगला फटका. बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने कव्हर्सला ठोकलेला षटकार निखिल जाधवच्या बॅटमधून. 70-76. चांगलं टायमिंग, चांगला षटकार. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या पुढे जाईल. पहा काय फटका आहे. ओव्हर पिच होता. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न फसला आणि एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 70-76 ठोकलाय निखिल. धावा 38. 38 रन. काय फटका होता, काय टायमिंग. मगाशी एक चांगला फटका मंगेशने दाखवला. आता निखिल जाधव दाखवतोय. गिरगावचा हा खेळाडू KSK साठी देखील त्याला क्रिकेट खेळताना आपण पाहतो. आणि त्याच्या बॅटमधून हा एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक चांगला नेत्रदीपक फटका आलाय. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. त्याला असे फटके मारतात राईट हँडेड बॅट्समन, त्याला मजा येते. राईट हँडेड बॅटर ॲक्च्युली.
याची माहिती अभिजित गोडबोले यांनी तुम्हाला दिली आहे. का बॅटर म्हटलं जातं आता खेळाडूंना क्रिकेटमध्ये. 38 धावा, एक फलंदाज बाद. चौथं षटक सध्या प्रगतीपथावर किशोर गोलंदाजीवर. यावेळेला बॅकफुटला जात असताना हलक्या त्याने ढकलण्याचा प्रयत्न, सिंगल चोरायची होती, परंतु इथे बॉल पायावर आदळलाय का प्रश्न विचारला होता गोलंदाजाने आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर पंचांनी दिलं. नॉट आऊट, त्याच्यामुळे रन देखील मिळणार नाही. डॉट बॉल येतोय. 38 धावा फलकावर आहेत. 15 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 23 धावांची आवश्यकता. मॅच ऑन. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये चाललाय. फलंदाज निखिल जाधव सज्ज. हा देखील बॉल हलक्या हाताने फक्त मनगटाच्या साहाय्याने वळवलाय. 1 रन कंप्लीट होईल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न नाहीये. पुश करो खुश रहो. इथे फक्त एकच धाव मिळेल निखिल जाधवला. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 39. 61 रनच्या लक्ष्याचं पाठलाग म्हणजे इथून 22 धावांची आवश्यकता. 14 चेंडूचा खेळ शिल्लक. हे 2 बॉल खूप महत्वाचे आहेत रत्नागिरी या टीमसाठी, NCC कातळी या टीमसाठी. सामना जिंकायचा असेल तर या 2 बॉलवर थोडंसं थांबावं लागेल बॅटरला. सेट बॅट्समन मैदानामध्ये शशिकांत कदम. अव्वल दर्जाचं लेदर क्रिकेट खेळलाय. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील एक वेगळी छाप याने सोडली आहे. शशी. फुलर लेनचा बॉल चॉप करण्याचा प्रयत्न जातोय विकेट कीपरच्या हातामध्ये. वाईड यॉर्कर अतिशय योग्य टप्प्यावर आणि आणखीन एक डॉट बॉल. शशिकांत कदम आतापर्यंत 10 बॉल खेळलाय. 9 धावांवर तो खेळतोय म्हणजे स्ट्राईक रेट त्याचा 100च्या आत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियममध्ये खेळत असताना हा स्ट्राईक रेट नेहमी वर लागतो ज्यावेळेला रन चेस करण्यासाठी तुम्ही उतरता. शेवटचा बॉल शिल्लक. चांगली गोलंदाजी किशोरची. किशोर कनेरी. यावेळेला यॉर्करचा प्रयत्न, लेग स्टंपच्या जवळून गेलाय बॉल. पंचांचा इशारा वाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळेल. टीमची धावसंख्या 40. 21 करायच्या. 13 चेंडूचा खेळ शिल्लक. थोडासा क्रॉस सीमने इथे गोलंदाजाने बॉल टाकण्याचा प्रयत्न केला परंतु इथे लाईन चुकीची निवडली. लेग स्टंपवर टाकला. स्टार्क प्रमाणे टाकण्याचा प्रयत्न होता. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. हा शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. खराब लाईन. ही देखील लाईन चुकीची आहे. आणखीन एक वाईट बॉल. आता वाईट बॉलने प्रेशर रिलीज होईल शशिकांतच्या वरचं ज्या पद्धतीने तो आतापर्यंत खेळलाय. या खराब लाईन लेनचा फटका इथे बसताना दिसतोय NCC कातळी रत्नागिरी या टीमला. आता समीकरण बदललंय. 13 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 20. हा बॉल योग्य टप्प्यावर टाकणं गरजेचं आहे. ओव्हरपिच बॉल होता. खोदून काढला अक्षरशः ऑन साईडला. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. थोडंसं फंबल्ड. तिथे 1 रन मात्र मिळताना दिसेल. एका धावेबरोबर षटक इथे संपतंय. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 42. म्हणजे आता इथून पुढे बॉल शिल्लक आहेत 12. 12 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता. 19 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12. बारा चेंडू आणि 19 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये राजमुद्रा ग्रुप विक्रोलियन्सला सामना जिंकण्यासाठी आजच्या या दिवसातला दुसरा सामना तुमच्या समोर इथे रंगत असताना tenniscricket.inचं टेलिकास्ट ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी आयोजित रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व 8व पावर्ड बाय कॅबिनेट मिनिस्टर नामदार उदयजी सामंत साहेब. पुरस्कृत ही स्पर्धा किरण शेठ सामंत म्हणजे भैया साहेब यांचं देखील तेवढंच योगदान. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे ते सदस्य आहेत. परागजी सावंत आणि दीपक पवार यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा 8व्या पर्वामध्ये तुमच्या समोर आमचे टेक्निकल कमिटी दीपक मोरे, अमित लांजेकर, सईद मुकादम, बलराम कोथवडीकर, विजय कांबळे, प्रवीण साळवी आणि दत्तात्रय साळवी म्हणजेच बाळूदादा. त्याचबरोबर आमचे गुणलेखिका आहेत सोनमताई चव्हाण आणि दर्शना पवार. खूप चांगलं गुणलेखन गेल्या 4 रात्रीमध्ये यांच्या माध्यमातून. 12 चेंडू आणि 19 धावा. आता अरिहंत ग्रुप एन कडून गोलंदाजी सुरू होईल आणि बॉलर आलाय वैभव पवार. वैभव पवार याला NSP नालासोपारा या टीम कडून देखील खेळताना आपण पाहिले. आता तो गोलंदाजी करताना दिसेल. रन वाचवायचे आहेत. 12 चेंडू 19 धावा हे समीकरण आहे. स्ट्रायकिंग एंडला शशिकांत कदम सध्या खेळताना दिसतोय. 11 बॉलमध्ये 10 रन केलेले आहेत. शॉर्ट बॉल शशिकांत कदमच्या बॅट मधून मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. 70-70 षटकार. बूम. संयमाने आतापर्यंतची फलंदाजी होती आणि त्यांना माहिती आहे कुठच्या वेळेला बॅट कुठे चालवायची. परफेक्ट शॉट.
एलिव्हेशन डिस्टन्स सगळं काही लॉंग अवे फ्रॉम द बाउंड्री. शॉर्ट बॉलवर पुलचा फटका यशस्वी होतो आणि त्याच्यानंतर कमबॅक होतोय. बॅटची कडा घेतली शशिकांत कदम. आउट. 70-70 विकेट. दहा बॉलमध्ये 13 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला ऑफ कटर इथे टाकला होता गोलंदाज वैभवने. 70-70 विकेट. आउट झालाय फलंदाज शशिकांत कदम. 13 चेंडूमध्ये 16 धावा शशिकांतने केले. या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा दबाव इथे पाहायला मिळेल विक्रोलियन्स राजमुद्रा ग्रुप या टीमवर. हा दबाव निर्माण तर केला गेलाय. पाहूया विकेट्स अजून येतील का. रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट येतात, परंतु निखिलने एक चांगला षटकार ठोकला होता कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. वैभव एक चांगला खेळाडू आहे. कमबॅक तो करून देईल का. पहिल्या बॉलवर षटकाराला रोहित भालेराव आता मात्र मैदानामध्ये गेलाय. किडनी या टोपण नावाने या खेळाडूला ओळखलं जातं. एक मातब्बर खेळाडू, एक चांगला ऑलराऊंडर. 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम देखील या खेळाडूच्या नावावर आहे असा रोहित भालेराव. पावसाळी क्रिकेट अक्षरशः गाजवलं होतं रबर बॉलचं. विक्रोलियन्स विक्रोळी या टीममधून खेळत असताना देखील चांगला परफॉर्मन्स त्याने मागील हंगामातील संघर्ष चषकामध्ये दाखवलं होता. ठाणे कळवा परिसरामध्ये रंगलेल्या स्पर्धेमध्ये. तोच रोहित भालेराव या मॅचमध्ये पाहूया कसा खेळेल. वैभव पवार गोलंदाजीसाठी 48 धावा झाल्यात. अजूनही 13 धावांची आवश्यकता. बॉल शिल्लक आहेत 10. खुलं टप्प्याचा बॉल. बॅटची कडा घेतली आणि इथे रोहित भालेराव गोल्डन डकचा शिकार. प्लेड ऑन झालाय. आणखीन एक 70-70 विकेट. आणि बडी मछली फस गई. ॲक्च्युली विचार करायला गेलं तर 10 चेंडूनी 13 धावा असं समीकरण होतं. आणि ज्या मॅच्युरिटीने आणि ज्या टेम्परामेंटने आधीचे फलंदाज खेळत होते त्याचा जर विचार केला तर सिंगल डबलवरती सुद्धा हे मॅच आरामात ते जिंकू शकतात अशी परिस्थिती अजूनही आहे. 9 चेंडू 13 धावा आहेत. पण अप्रतिम गोलंदाजी आपण बघतोय. आणि कातडी संघाचे, रत्नागिरी संघाचे गोलंदाज, सगळी टीम आम्ही सहजासहजी नाही जिंकू शकणार. ही इज ऑन हॅट्रिक. हॅट्रिकची संधी आहे. या स्पर्धेमध्ये पहिली हॅट्रिक घेतली होती विजय पावले या गोलंदाजाने तिरुपती सावर्डे कडून खेळत असताना डोंबिवली ग्रामीण स्टारच्या विरुद्ध. आता पाहूया वैभव पवार राजमुद्रा ग्रुप विक्रोलिन्सच्या विरुद्ध त्याची हॅट्रिक पूर्ण करतोय का. हॅट्रिक बॉल खेळण्याची संधी. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आलाय इश्तियाक शेख. रन करावे लागतील. 13 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 9 बॉल 13 रन हे समीकरण या मॅच मध्ये. व्हॉट अ मॅच. काय सामना इथे रंगतोय. अप्रतिम सामना कुणाला. आणि परफेक्ट टायमिंगला इथं आगमन झालंय रत्नागिरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी बाबर साहेबांचं. वेलकम सर. वेलकम टू द रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. वेलकम टू द छत्रपती शिवाजी स्टेडियम. 9 चेंडू आणि 13 धावा. खूप चांगला करकरीत हा एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह. 1 रन इथे मात्र मिळताना दिसेल. इश्तियाक शेखचं इथे खातं उघडलं जाईल. या सिंगलच्या जोरावर हॅट्रिक होऊ शकलेली नाहीये. वैभव पवारचं मात्र मी कौतुक करेन. चांगली गोलंदाजी त्याने केली आहे या मॅचमध्ये. आता सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये. बॉल शिल्लक आहेत 8. 8 चेंडूमध्ये रन करायचे आहेत 12. 8-12 हे समीकरण या मॅचमध्ये. निखिल जाधव. निखिलने बॉल उडवलाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जाईल. टायमिंग प्रॉपर. बॉल सीमा पार. अरिहंत ग्रुपच्या बॅनरला हिट करणारा हा येतोय 70-70 षटकार. खूप वेळामध्ये आपण अरिहंत ग्रुपचं नाव घेतलं नाही. निखिलने आपल्याला त्याची आठवण करून दिली की हां मैं वहाँ मारूंगा जिनका आपने नाम लिया नहीं, जिस स्पॉन्सर का आपने नाम लिया नहीं. 6 धावांची आवश्यकता. हा देखील बॉल ऑन साईडला वळवलाय. टायमिंग नाही जुळलं, परंतु 1 रन ते नक्की मिळताना दिसेल. निखिल जाधवने दमखम दाखवलाय या मॅच मध्ये. एक एक्स्ट्रा कव्हरला ठोकलेला षटकार. एक लॉंगॉनला ठोकलेला षटकार. चांगली फलंदाजी. KSK साठी देखील तो क्रिकेट खेळताना दिसतो. आणि पहा रन झालेले आहे 56. अब तक 56. एका संघाचं नक्की एन्काउंटर होईल. आपल्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहे सर्वच मंडळी. त्यांचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. दीपक पवार यांना पाहत आहे. बाळू साळवी तिथे आहेत. निमेश नायर तिथे उपस्थित आहेत. या सर्वांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये.
नुकतेच बाबर साहेब देखील उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. मुख्य अधिकारी बाबर साहेब देखील तिथे उपस्थित आहेत, आनंद घेतात या सामन्याचं. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. या रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये 6 चेंडू आणि 5 धावा हे समीकरण आता या मॅच मध्ये आहे. यस कुणाला आणि बाबर साहेबांबरोबरच पाणी विभागाचे भोईर साहेब इथे आहेत, त्याचबरोबर आमचे पाटील साहेब इथे आहेत, महसूल विभागाचे पाटील साहेब. वेलकम ऑल. आपण बघतोय एक रोमांचक सामना. अतिशय योग्य वेळेला बाबासाहेब तुमच्या इथे आगमन झालंय. इनसाइड एज बॉल मागे चाललाय. विकेट किपरचं चांगलं क्षेत्ररक्षण, नाही मिळणार रन. आता 5 चेंडूमध्ये 5 धावा हे समीकरण. षटकार मारणं सोपं आहे या क्रीडांगणावर, या स्पर्धेमध्ये, परंतु दबाव प्रेक्षकांचा देखील असतो, त्यांच्या शिट्या टाळ्यांचा असतो. अशा परिस्थितीमध्ये आता सिंगलने स्कोरबोर्ड हलवणं देखील गरजेचं आहे. एकूण 1 रन महत्वाची असेल. 5 चेंडू 5 धावा. निखिल जाधव, आणखीन एक चांगला बॉल. रनआउटची संधी असू शकते. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला वेगाने रन पूर्ण केली आहे. पाहूया पंच काय सांगतायत. 1 रन तरी ते नक्की मिळताना दिसेल. निखिल जाधवच्या बॅटला इथे बॉल लागलाय. या सिंगलच्या जोरावर धावा झाल्या. स्कोर बोर्डवर 57. सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 4 धावांची आवश्यकता. स्टंपच्या डोळ्यातून तुम्ही हे चित्र पाहिलं, स्टंप कॅम ज्याला म्हटलं जातं. किशोर कनेरीने आतापर्यंत 12 धावा खर्च केल्या त्याच्या स्पेलमध्ये. 57 रन. हा पास स्टंप कॅम, स्टंप व्ह्यू आपच्या समोर. tenniscricket.in च्या माध्यमातून तब्बल 10 कॅमेऱ्या अंतर्गत ही टेलिकास्ट केली जाणारी स्पर्धा. खूप चांगलं टेलिकास्ट, नीट अँड क्लीन, स्पष्ट असं टेलिकास्ट आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. tenniscricket.in च्या माध्यमातून स्वतः CEO संतोष नाणेकर इथे उपस्थित आहेत टेलिकास्ट टीम बरोबर. बोलत तयार. 4 बॉल 4. यावेळेला समोर खेळलेला फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. सामना समाप्त आणि हा येतोय 70 षटकार. विक्रोलियन्स राजमुद्राचा पहिला विजय. And here we go for the match. Thank you राजेंद्र चव्हाण, दैनिक पुढारीचे आमचे पत्रकार, आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल थँक्यू. प्रसाद सावंत. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी एक छान रोमांचकारी सामना आताच संपला. 4 बॉल 4 रन हवे असताना एक घणाघाती षटकार आपण बघितला आणि दाखवून दिले मुंबई विक्रोलियन्स संघाने, अमोल म्हात्रेंच्या या संघाने, की हाऊ मॅच्युअर्ड वी आर. आमच्यामध्ये टेम्परामेंट आहे, आमच्यामध्ये संयम आहे. कधी कुठच्या वेळेला आघात करायचा आणि कधी संयमाने खेळायचं याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आता आपण बघितलं. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 8 मध्ये 2 सामने आजच्या दिवसाचे संपलेले आहेत. ग्रुप डी मध्ये